दे आर राइवल किंगडम्स। उनमें से तिब्बत किंगडम जो कि चाइना से स्टार्ट हो गया और आगे गिलगित-बल्तिस्तान में चला, उसको हम तिब्बत किंगडम कहते हैं। आप शिगिर फोर्ट की तरफ चले जाए, खफुल फोर्ट की तरफ जाए, वहाँ पे इसी डिज़ाइन के ही फोर्ट्स बनाए गए, बिकॉज दे आर तिब्बत डिज़ाइन, क्योंकि जो तिब्बत के लोग जो थे वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए थे और ये जो डिज़ाइन बनाया गया ये तिब्बत डिज़ाइन के। इसी तरह हुंजा में यहाँ पे दो फोर्ट्स है, एक आतिफ फोर्ट एंड सेकंड वन बाल्तिक फोर्ट। आतिफ फोर्ट हम ऊपर टेरेस से देखेंगे जो कि हमारे बैक साइड में है। लोकल्स के मुताबिक जो आतिफ फोर्ट है वो 1000 साल पुराना फोर्ट है, जब ये बाल्तिक फोर्ट जो है जिस जगह में आप खड़े ये हो गया बाल्तिक फोर्ट। ये बाल्तिक फोर्ट तकरीबन 800 साल पुराना फोर्ट है। इससे ओल्ड फोर्ट जो है वो आतिफ फोर्ट है। हम साइज के लिहाज से देखें तो आतिफ फोर्ट से ये साइज के लिहाज से बड़ा है और इसका हिस्ट्री भी ज़्यादा है। वेल इसी तरह ये जो फोर्ट था तकरीबन 45 साल तक बंद रहा है। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, अंदर ग्रुप निकल गया उसके लिए तो इस फोर्ट को छोड़ के वो अपने न्यू पैलेस चले गए, जो कि दरबार होटल के बैक साइड में इनका न्यू पैलेस है, वो भी हम ऊपर टेरेस से देखेंगे। इसी तरह ये जो हॉल था उस टाइम का रिसेप्शन हॉल था। यहाँ सामने से प्रॉपर एंट्रेंस हॉल थी और बैक साइड से एग्जिट था। इस जगह में लोगों से टैक्सेस भी बढ़ते थे, मीन्स कि उस टाइम हुंजा में बार्टर ट्रेड होता था। जिनके घर में 5 मन गंदुम बनता था वो यहाँ पे 5 किलो टैक्स भरता था यहाँ पे मीरा हुंजा के लिए। वेल ये वो स्टोर है जहाँ पे वो लोग टैक्सेस भरते थे उस टाइम के लोग। 9 फुट डीप में और 6 बाई 6 स्क्वायर फीट में हमारे नीचे इस साइड पे भी नीचे स्टोर बनाए गए और इस साइड पे भी नीचे स्टोर बनाए गए। वेल इसी तरह स्टोर का नीचे से कोई दरवाजा नहीं था, बिल्कुल गंदुम रखते थे टैक्स के तौर पे। नीचे से कोई दरवाजा नहीं था, यहाँ से पतला शख्स को नीचे उतारते थे रस्सी के जरिए से और वो जो ऑब्जेक्ट है वो पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे नीचे से गंदुम निकालने के लिए। कि जुग के अंदर आना होता था, एहतराम के तौर पे ये दरवाजे इस्तेमाल होते थे। एंड सेकंड वन डिफेंसिव डोर, मीन्स कि बाहर से अगर कोई दुश्मन हमला करे तो 20 के 20 एक ही टर्न इंटर ना हो सके, इसलिए इनको डिफेंसिव डोर भी कहते थे। थर्ड वन जो है टेम्परेचर के लिहाज से भी इनको छोटा बनाते थे, ऊपर जो छत था इसको भी छोटा बनाते थे और दरवाजों को भी छोटा बनाते थे। वेल हम नेक्स्ट जो रूम की तरफ जाते हैं ये उस टाइम का जिंदान का रूम था जहाँ पे लोगों को कैद करते थे। इस फोर्ट का रेनोवेशन हुआ तो उस टाइम हमने ये आयरन ग्रिल्स लगाए, उससे पहले रस्सी के जरिए से नीचे कैदियों को उतारते थे। मैक्सिमम 3 to 4 डेज तक यहाँ पे कैद करते उनको, और जो जंगी कैदी होते थे उनको गुलामों की शक्ल में चाइना काश्कार की तरफ ले जाके उनको फरोख्त दिया। फोर्ट का निगरानी कर रहे थे। इस साइड पे जो ड्रेसेस है ये थोड़ा ओल्ड डिजाइन के ड्रेसेस है। फर्स्ट वन जो ड्रेस है ये मीरा हुंजा के लिए गिफ्ट हुए थे चाइनीज की तरफ से, क्योंकि हमारा करीबी चाइना का बॉर्डर लगता है, इसलिए वो लोग उस टाइम के लोग चाइना के साथ ट्रेड करते थे। ये जो ड्रेसेस है यहाँ के मीर शादियों में पहन के जाते थे। सेंटर वन जो ड्रेसेस है ये यहाँ के फीमेल ड्रेसेस है, इनको खुला इसलिए बनाते थे क्योंकि सर्दी ज्यादा होता है हुंजा में, वो अपने ड्रेसेस को कंबल के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो लोग खुला ड्रेस बनाते थे। और नीचे जो बूट बनाते थे वो मारखोर के चमड़े से बनाते थे, क्योंकि जो मारखोर का चमड़ा होता है वो गर्म होता है, इसलिए वो लोग अपने बूट वगैरह जो थे वो मारखोर के चमड़े से बनाते। एंड द लास्ट वन जो ड्रेसेस है ये फीमेल ड्रेसेस है, सॉरी ये मेल ड्रेसेस है, जो कि इसके ऊपर जो डिजाइन बना है ये कश्मीरियन डिजाइन है, जो कि कश्मीर की तरफ से गिफ्ट हुए थे मीरा हुंजा के लिए। वेल इसी तरह हमारे बैक साइड में हमने कुछ मैप्स लगाए हैं। इनकी इस किले के साथ डायरेक्टली इन मैप्स का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड मैप्स है, ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से इस फोर्ट के लिए डोनेट हुए। फर्स्ट वन जो मैप है इस साइड पे जो फर्स्ट वन मैप है ये वर्ल्ड मैप है 13 सेंचुरी का, जो कि लातिनी लैंग्वेज में लिखा है, लातिनी जबान में लिखा हुआ ये मैप है। एंड सेंटर वन 1550 मीन्स 15 सेंचुरी का बनाया हुआ मैप है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है और ये भी वर्ल्ड मैप है। एंड लास्ट वन जो इंट्रेंस में जो मैप है हम इसको द ग्रेट गेम ऑफ मैप भी कहते हैं, ये इंडियंस का बनाया हुआ मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में।
इन्होंने सेंटर में एक रेड लाइन शो किया है। उस रेड लाइन से नीचे जो इलाका था उसमें ब्रिटिश इंटर हुए थे उस टाइम, एंड ऊपर जो इलाका था उसमें रशियंस आए थे। वेल हम इसी तरह नेक्स्ट रूम की तरफ जाएंगे। फोर्ट का सबसे छोटा दरवाजा। आज हम कहे तो उस टाइम का मीटिंग रूम था। यहाँ पे मीर अखुंदा के खास मेहमान आते थे और अहम मौजू पर वो लोग इस रूम में मीटिंग करते थे। इस रूम को बेसिकली विंटर रूम के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। सेंटर में आग जलाते थे, एक साइड पे मेल बैठते थे और एक साइड पे फीमेल बैठते थे और एक साइड पे अपने बच्चों को रखते थे। इस फोर्ट के हर एक रूम के साथ वो लोग हर एक छोटा छोटा स्टोर बनाते थे ताकि जो उनके जरूरत की जो चीजें होते थे वो इन स्टोरों में वो लोग स्टोर करते थे। इसी तरह मेरे बैक साइड पे जो कालीन है यह तकरीबन 150 साल पुराना कालीन है जो कि उज़्बेकिस्तान से लाया था। उस टाइम उज़्बेकिस्तान समरकंद बुखारा के जो कालीन होते थे वो ओवरऑल दीवार मशहूर थे, इसलिए ये थ्रू अखान बॉर्डर ये कालीन इस फोर्ट में लाया था। और नीचे जो कालीन बनाया है ये अभी भी बनाते हैं लोकल सतह पर। ये योग और बकरी के बाल से बनाते हैं, योग के बाल और बकरी के बाल से बनाते हैं। और इसी तरह इस साइड पे जो छोटा बंकर जैसा चीज बनाया है, दिस इज अ ट्रेजर बॉक्स। उस टाइम का ट्रेजर बॉक्स था जब दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया तो यहाँ के लोगों ने अपने जो जेवर वगैरह थे वो इस बॉक्स में छुपाए थे और ब्रिटिश के हाथ कुछ नहीं लगा। और इसी तरह हमारे बैक साइड में कुछ शो में हमने पीतल के बर्तन रखे। ये 1911 के बाद जब यहाँ के मीर मोहम्मद बशीर खान दिल्ली दरबार चले गए तो वहाँ से उसने अपने ज़रूरत के जो बर्तन जो थे किचन में भी लाए थे और इस फोर्ट में भी लाए थे। इसके बाद हम आगे किचन की तरफ जाएंगे, रॉयल किचन की तरफ जाएंगे। ये क्या है के लिए खाने पीने के इंतजाम वो लोग इसी किचन में करते थे। इस किचन में 3 किस्म के बर्तन पाए जाते हैं, पत्थर, लोहा और लकड़ी। पत्थर के जो सामान है वो यहाँ के लोग पुराने ज़माने से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जो लोहे के सामान जो थे इस फोर्ट में 1911 के बाद एडिशन हुए इस फोर्ट में। वेल इस साइड पे जो रखा है इसमें वो लोग तेल निकालते थे। उस टाइम अखरोट बादाम का तेल निकालते थे। इन सेंटर में जो रखा है इनमें वो लोग मोटर चीज़ों को पीस के छोटा बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन लास्ट में जो गोल सा हुआ है जिसके ऊपर वो लोग रोटी पकाते थे। एंड ये सूप के चम्मच है, सूप पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड इस साइड पे जो गोल गोल चीज़ है ये पेटा कद्दू है, पंपकिन्स कहते हैं इनको। इनके तकरीबन ओवरऑल 35 किस्म पाया जाता है, लेकिन ये एक मखसूस किस्म है जिसको वो लोग अंदर से खाली करते थे और सुखाते थे। इनमें लिक्विड जैसे चीज़ें रखते थे, पानी लस्सी वगैरह वो लोग इसमें रखते थे। और इस साइड पे जो गोल सा चीज़ खड़ा करके रखा उन्होंने इसमें वो लोग लस्सी बनाते थे उस टाइम के लोग। वेल इस साइड पे जो व्हाइट कलर का बकरी का चमड़ा है ये फूंकनी थी। उस टाइम लोहार ज़्यादा इस्तेमाल करते थे आग को तेज करने के लिए। वेल इस साइड पे जो स्क्वायर टाइप का जो बॉक्स बनाया है लकड़ी का, ये उस टाइम वो लोग इसमें आटा वगैरह जो थे इनमें स्टोर करते थे। और ऊपर जो खुला खुला बर्तन है वो लोग एक ही फैमिली एक ही बर्तन में खाना खाते थे उस टाइम, इसलिए वो लोग खुला खुला बर्तन बनाते थे। वेल इसी तरह सबसे इंटरेस्टिंग बात ये वुडन जो बॉक्स है इस किचन में इज द माउस पेपर, मीन्स इस किचन में चूहों को पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल करते थे यहाँ के लोग। तो इसी तरह इनको नेचुरली रोशनी होती थी और रात को वो लोग दिए जलाते थे रोशनी के लिए, जो कि यहाँ पे भी रखा है और ये स्टैंड पे भी रखा है। इस किचन में तकरीबन ये लकड़ी जो इस्तेमाल हुआ है 95% ये लकड़ी जो है ये 800 साल की पुराना लकड़ी है। जब इस फोर्ट का रेनोवेशन हो रहा था तो उस टाइम किसी ने छत के साथ छेड़ा नहीं है। आप देखें नीचे ब्लैक कलर के तख्ते बने, ये धुएं की वजह से ब्लैक कार्बन लग गया है नीचे, इसलिए ये ब्लैक कलर के लेयर्स बन गए। और इसी तरह हमारे बैक साइड में देखें छोटा सा स्टोर है। उस टाइम का फ्रिज था, यहाँ पे लोग खराब होने वाली चीज़ें रखते थे, दूध दसी वगैरह वो वहाँ पे रखते थे, क्योंकि बैक साइड में उत्तर ग्लेशियर था, वहाँ से ठंडा हवा आता था, इसलिए वो लोग खराब होने वाली जो चीज़ें होते थे वो वहाँ पे रखते थे। फिर हम इसी तरह रिसेप्शन पे जाएंगे। रिसेप्शन जो होते हुए टेरेस की तरफ जाएंगे, अपने लोगों के साथ दरबार लगाएंगे। फिर इसी तरह में नीचे न्यू पैलेस के बारे में मिलता है वो 1863 के बाद मिलता है, 1863 से 1886। ये मीर गजल खान का दौर था। ये जो पेंट बनाया गया, ये जो पिक्चर बनाया गया, ये ख्याली पिक्चर है, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था पिक्चर्स के लिए, इसलिए ये ख्याली पिक्चर बनाया।
देन इनके दो बेटे थे, एक मीर सफदर खान और एक मीर मोहम्मद नजीम खान। मीर सफदर खान का जो दौर है 1886 से 1891, दिसंबर 1891 में अंग्रेजों ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया तो ये चाइना कास्कर की तरफ फरार हो गए और वहाँ पे इसने अपना नेशनलिटी ली। एंड देन इसके जो भाई जो थे मीर मोहम्मद नजीम खान, सितंबर 1892 और 1938, सितंबर 1892 में ब्रिटिश ने इनके भाई को दोबारा वही चमकेज तख्त को संभालने के लिए और वो यहाँ पे दोबारा आ गए। फिर इनके जो बेटे जो थे जो कि सब में जब भी रहा हुआ का होगा, इनका दौर जो है वो तकरीबन 1938 से 1945 तक है। इनके दौर में वो लोग ये फोर्ट छोड़ कर अपने न्यू पेरिस चले गए थे, जो कि हमने बाहर से देखे। एंड देन इनके जो बेटे थे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 1945 जो इस साइड पे कालीन लगाया, ये कालीन जो है इतना ओल्ड पुराना कालीन नहीं है, जो ओल्ड कालीन था वो अपने साथ न्यू पेरिस ले गए। ये उस कालीन की कॉपी है जो कि बाहर तक पे बिछाते थे मीरा फुंदा के लिए। और इसी तरह हमारे बैक साइड में देखिए चाइनीज लैंग्वेज में फ्रेम्स बनाए गए, ये तिजारती एग्रीमेंट से चाइनीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से उस टाइम के। एंड देन इसी तरह आप देख ले इस फोर्ट के ऊपर जो ये सीलिंग बनाया गया, ये डिजाइन जो है ये कश्मीरियन डिजाइन है जो कि 1911 के बाद इस फोर्ट में आए थे। ये डिजाइन बाहर जो कलरफुल शीशे लगाए ये भी 1911 के बाद इस फोर्ट में एडिशन में आया। वो हमारा मीर मोहम्मद जमाल खान है जो कि 1950 का ये पिक्चर बना है। एंड द लास्ट वन जो मीर मोहम्मद जमाल खान की पिक्चर है जो कि आतिफ फोर्ट के साइड में लिया है, इसके साथ उसकी अहलिया है, उसकी वाइफ है। एंड इस साइड में उसकी सिस्टर है जिसकी पेंट के जरिए पे यहाँ पे भी पिक्चर लगा है। इनका शादी सामने नगर वैली में हुआ और ये तकरीबन 98 के उम्र में वफात हो चुकी है, 2006 में इसकी वफात हो चुकी है। इसी तरह ये टेलीफोन की ये पिक्चर है 1960 की ये पिक्चर है। देन इस साइड पे उनकी कुछ चाचा भाइयों के पिक्चर है। एंड सेंटर में जो पिक्चर है, इस साइड पे जो सेंटर में पिक्चर है ये 1950 की पिक्चर है जो कि बाहर तख्त पे लोग इस तरह बैठे थे मीरा फुंदा के साथ। तो इस साइड पे भी इनके कुछ चाचा भाइयों की पिक्चर है। एंड लास्ट में दिल्ली दरबार की पिक्चर है 1911 की। और ये जो डिजाइन है ये मुगल डिजाइन है, 1911 के बाद इस फोर्ट में एडिशन में आया है। रोशनी के लिए इस फोर्ट के हर एक रूम के साथ वो लोग हर एक छोटा छोटा स्टोर बनाते थे ताकि जो उनके जरूरत की जो चीजें होती है वो इनमें स्टोर कर सके। इसी तरह हमने यहाँ पे कुरान मजीद कुरान पाक रखे, एक 200 साल पुराने और एक 300 साल पुराने जो कि यहाँ के लोगों ने अपने हाथ से लिखे थे। और ये लकड़ी का जो झूला बना है उस टाइम बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो कि अभी भी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसी तर्ज पे हम अपना घर बनाते करते आ रहा हुआ और ट्रेडिशनल। वेल इसी तरह जो बैक साइड में ये बर्तन है, ये एक ही फैमिली उस टाइम एक ही बर्तन में खाना खाते थे, उस टाइम की ये बर्तन है। तो ये रूम जो था उस टाइम का हॉल था, यहाँ पे इंडोर जो प्रोग्राम वगैरह होते थे वो लोग इस हॉल में मनाते थे। ये ऊपर से पहले इसे ये खुला था क्योंकि वेंटिलेशन के लिए हवा के लिए ये ऊपर से खुला रखते थे। जब बारिश होती थी बड़ा सा तख्त बिछाते थे मीरा फुंदा के लिए, बिल्कुल इस साइड पे मीरा फुंदा बैठे थे और उस साइड उसकी वाल पे थी। इसी तरह हमारे बैक साइड में आप देखें जो कि चाइनीज करेंसी है, शीशे जो है ये 1911 के बाद इस फोर्ट के एडिशन में आए थे, ये वो शीशे है। और इसी तरह आप देख ले इस साइड पे कुछ रशियन गन्स है जो कि 200 साल पुराने गन्स है जो कि रशिया अपने साथ लाए थे। यहाँ पे हंटिंग और डिफेंस